नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उप महाधिवक्ता मध्य प्रदेश कुबेर बौद्ध जी। नमस्कार कुबेर। नमस्कार। तो कुबेर बौद्ध जी ने हमारे हाई कोर्ट में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक केस लगाया है जिसकी आज सुनवाई थी। तो आज उन्हीं से जानते हैं कि क्या सुनवाई थी और उस केस में क्या हुआ। हमने ये जो केस लगाया था, ये सिंधिया जी के राज्यसभा के इलेक्शन को हमने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। ये जब इनने अभी रिसेंटली 2020 में राज्यसभा की जो इलेक्शन हुए और जिसमें ये जीते, बीजेपी के कैंडिडेट थे, पार्टी थे, तो उसमें से जो जीते, तो इनने जब हम एफिडेविट भरते हैं तो उसमें हमें क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हमें बतानी पड़ती है कि आपके खिलाफ कौन कौन सी क्रिमिनल केसेस हैं जो चल रहे हैं या जो आपकी जानकारी में है, जो पता है। तो सिंधिया जी के खिलाफ 2018 में एक व्यापम के सिलसिले में केस हुआ था। कंप्लेनेंट उस टाइम थे संतोष शर्मा, जिनने सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर ट्रायल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ये केस फाइल किया था और रिक्वेस्ट करी थी मजिस्ट्रेट के सामने कि स्पेशल कोर्ट के सामने कि सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, इन सब के खिलाफ एफआईआर हो। जब दिग्विजय सिंह जी इस वाले इलेक्शन में 2020 में जब वो आए तो उनको जानकारी थी, क्योंकि उनने बाइट्स दी थी, तो उनने अपने एफिडेविट में ये केस के बारे में खुलासा किया। सिंधिया जी ने भी इस केस के बारे में बाइट्स दी, ट्वीट किया, उनके स्पेशल नॉलेज में था कि ये एफआईआर हुई है। तो लेकिन फिर भी उनने एफिडेविट में ये सारी जानकारी नहीं दी, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज पब्लिक को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके कैंडिडेट कौन कौन हैं, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या हैं, एफआईआर कौन कौन सी उनके खिलाफ दर्ज है, ये सारा चीज़ पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए। और अगर नॉलेज नहीं है देन ये इट्स अ वायलेशन। सो देयरफॉर आज हमारा हाई कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ था, तो कोर्ट ने हमने सब लोगों को सर्विस कर दिया है, हमारी पिटीशन सब लोगों के पास पहुंच चुकी है। इसमें सिर्फ एक सुमेर सिंह सोलंकी जो रहते हैं, जो बीजेपी के उस टाइम कैंडिडेट थे, उनकी सर्विस यहाँ से कोर्ट से जा चुकी है। बस रिपोर्ट आनी बाकी है कि उनको ये हमारी पिटीशन मिली है कि नहीं मिली। तो कोर्ट ने नेक्स्ट डेट 1 अगस्त रखी है। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी फिर उसके बाद हमारा केस आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो इसमें जैसे सिंधिया जी के खिलाफ अगर ये साबित हो जाता है कि उनको इसकी नॉलेज थी और उनने फिर भी इसके जो अपने एफिडेविट में उसकी नॉलेज नहीं दी, तो उन पर क्या केसेस हो सकते हैं और क्या उनका जो कैंडिडेचर है, जो उनकी सदस्यता है, वो खारिज भी हो सकती है? हाँ जी, वो खारिज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से रिकॉर्ड हैं, जिस तरीके से ये पब्लिक डोमेन में सारे न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं, ट्विटर में उनकी ट्वीट्स हैं, तो ही कैन नॉट डिनाई कि इनने ये सारी ट्वीट्स नहीं की हैं। ही कैन नॉट डिनाई कि न्यूज़पेपर में ये जो आर्टिकल्स हैं वो उनके नहीं हैं, बिकॉज वो इस तरीके से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, अब हाउ कैन ही डिनाई कि भाई मैंने वो चीज़ आंसर नहीं दी है। तो दिस इज़ ऑल रिकॉर्ड। अगर मान जब ये कोर्ट ये सारा चीज़ देखेगा, कोर्ट एनालाइज करेगा इन सारी चीज़ों को और फिर वर्डिक्ट पे आता है कि अगर ये सारी चीज़ सच है तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।